हेलो सेजिटेरियस, सन मून राइजिंग एंड वीनस। धनु राशि, अगर आपकी कुंडली में सूर्य चंद्र लग्न और शुक्र की स्थिति सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो यह रीडिंग आपके लिए है। यह एक जनरल लव रीडिंग होगी और मे बी करियर भी, अगर जैसा भी कार्ड्स बताते हैं वैसा हम देखेंगे। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग होगी तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा हिंदी टैरो। This is for Sagittarius, Sun, Moon, Rising and Venus. Sorry. Oops. चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो पहला कार्ड आया है टू ऑफ कप्स। सो पहला कार्ड बता रहा है कि जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हैं वो आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में है। वो अपने प्यार को पहचान चुके हैं आपके लिए और वो जल्दी ही आपको एक लव ऑफ़र देना चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक ऑफ़र जिसमें आप दोनों ही फुलफिल्ड महसूस करेंगे। आप दोनों एक दूसरे की तरफ एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड महसूस करते हैं और आप एक दूसरे को ट्विन फ्लेम या सोलमेट की तरह मानते हैं। दूसरा कार्ड आया है थ्री ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि आपके बीच में कुछ सेपरेशन रहा हो, सेपरेशन फेज रहा हो सकता है कि आप एक दूसरे से दूर रहे हों। तो आप दोनों मिलकर के अपनी सारी बातें शेयर करना चाहते हैं और हो सकता है कि आप एक डेट पर जाएं। ये भी हो सकता है कि वो आपको डेट के लिए प्रपोज़ करें। तो कुछ ना कुछ प्रपोज़ल आपको मिल सकता है कि टू ऑफ कप से थ्री ऑफ कप्स की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स कि एक प्रोग्रेशन है आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट में। तो ये हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में एक स्टेप आगे आप ले लें। अभी तक मुझे करियर से रिलेटेड कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आगे आया है फाइव ऑफ कप्स। सो हो सकता है कि पास्ट में ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप वर्क ना किया हो आप दोनों के लिए। हो सकता है कि वो कुछ चीज़ें ऐसी नहीं रही हों जिनकी वजह से आप मतलब दोनों एक दूसरे के करीब ना आ पाए हों, या ये हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप वर्क ना किया हो तो जिसकी वजह से आप भी सैड थे और वो भी सैड थे। हो सकता है कि उनकी वजह से कुछ गलतियां हुई हों या हो सकता है कि आपकी वजह से भी कोई गलतियां हुई हों। तो इन कुल मिला के कुछ गलतियों की वजह से ये रिलेशनशिप पहले वर्क नहीं कर पाया था। तो इसकी वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा सा सैड महसूस करें इन द इनिशियल फेज़। बट जब वो आपको ऑफ़र करेंगे तो हो सकता है कि आप उनके ऑफ़र को स्वीकार कर लें और आगे बढ़ के उनके साथ डेट्स वगैरह पर जाएं। सो अगला कार्ड देख लेते हैं जी, एम्परर। एम्परर कार्ड जब भी आता है तो ये एक टेकिंग चार्ज और
एक कंट्रोलिंग पावर के रूप में देखा जाता है, बहुत ही पावरफुल पर्सन के रूप में देखा जाता है। तो एम्परर कार्ड यहाँ पे आपकी पावर को दर्शा रहा है बेसिकली। तो आप यहाँ पर झुकने वालों में से नहीं हैं। तो बेसिकली आप अपना जो पर्सपेक्टिव दिखाएंगे सामने वाले को, हालांकि आपके अंदर भी एक सॉफ्ट हार्ट है, बट आपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि हाउ टू डील विद द पर्सन। ठीक है, तो आगे आप जो है बेसिकली आप उनको एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन दिखाएंगे अपने आप को, कि आपको उनके होने या ना होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके अंदर भी इमोशंस हैं जो कि आप उनको डायरेक्टली नहीं दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो आगे के कार्ड्स देख लेते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स। सो बेसिकली वो भाई आपके इस बर्ताव को लेकर के या आपके इन हार्ड बिहेवियर को देख करके वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं रातों में, और आपके बारे में ही सोचते रहते हैं पूरी रातों भर, और लगातार उनको ये एंजाइटी महसूस होती रहती है कि कहीं आप किसी और के साथ ना हो जाएं, किसी और के साथ ना चले जाएं। तो ये बेसिकली आपके बारे में ही रात भर सोचते रहते हैं, इनको नींद नहीं आती है ठीक से। तो अगर मैं अगला कार्ड देखूं तो व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आ रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली यूनिवर्स भी आपको एक्चुअली मिलाने के लिए कोशिश में लगा हुआ है, और आपको मिलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और मैं ये कहूँगा कि भाग्य एक्चुअली आपके साथ है। एज़ कम्पेयर टू द कैरियर भी मैं ये देख रहा हूँ कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आएंगे, एज ए एम्परर की पोजीशन में आएंगे। हो सकता है आपको कुछ ऑफ़र मिले किसी पर्टिकुलरली किसी ऐसी कंपनी से, हो सकता है जो कि एंटरप्रेन्योर टाइप या फिर एक स्टार्टअप टाइप जो कंपनीज़ होती हैं उनसे, जिसमें काफ़ी कम लोग काम करते होंगे, उनसे कुछ ऑफ़र आपको मिलेगा, और जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा इन फ्यूचर में, मतलब काफ़ी अच्छा एक करियर आपका बना सकता है। ठीक है, तो अगला कार्ड देख लेते हैं। अगला कार्ड है हाई प्रीस्टेस। सो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, आप अपने सारे पत्ते नहीं खोलेंगे, आप उनको सब कुछ नहीं बताएंगे, ना ही एज़ कम्पेयर टू अगर मैं करियर की बात करूँ यहाँ पर, तो आप उनको पूरी चीज़ें नहीं रिवील करेंगे कि आपके प्लान्स क्या हैं और आप क्या करना चाहते हैं आगे। आप सिर्फ उनको इतना ही दिखाएंगे जितना कि उन्हें नीडेड है। और आप जो है, अगर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात करूं, तो आप अपने इंट्यूशंस की सुनेंगे। आपको जो इंट्यूटिवली लगेगा आप वही स्टेप लेंगे आगे। ठीक है, हालांकि आप बहुत ही पावरफुल पोजीशन में अभी दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो आगे के कार्ड देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। सो क्वीन ऑफ कप्स कार्ड आया है। बेसिकली आप यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि आप अपना इमोशनल साइड, जबकि आपके मैंने कहा था यहाँ पर आपको कि आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं जो कि आप इनको रिवील नहीं करना चाहते हैं, और हालांकि आप एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बार हर्ट हो चुके हो अपने इमोशंस को किसी के सामने रख करके। तो आप वो सेकंड चांस, वो कहते हैं ना, दूध का जला भी छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वही सिचुएशन आपके साथ हो रही है। बेसिकली आप अपने सारे इमोशंस उनको रिवील नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ योर पास्ट हार्ट ब्रेक्स। ठीक है, अगर मैं अब लेते हैं हर्मिट कार्ड। सो हर्मिट कार्ड बताता है कि आप बेसिकली अभी सिचुएशन को सीधे ना लेकर के आप पहले अपने अंदर, मतलब मेडिटेट करना चाहते हैं, बेसिकली अपने अंदर झांकना चाहते हैं कि आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से, क्या ये चीज़ें फुलफ़िल होगी, क्या, मतलब आप उसकी हर एक पहलू को जांचना परखना चाहते हैं। तो ये हर्मिट कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब मैं आपको बताऊंगा कि एरीज से लेकर के पाइसेस तक अगर आपके पार्टनर की
इनमें से कोई राशि है एरीज से लेके पाइसेस तक, तो उनके साथ आपके रिलेशन कैसे होंगे नियर फ्यूचर। सो जस्ट मैं क्विकली इसको शफल कर लेता हूँ, फिर बताएंगे। एरीज से लेके पाइसेस तक आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एरीज यानी मेष राशि से डील कर रहे हैं तो वो भाई ब्लाइंड फोल्डेड हैं, वो अपनी चीज़ें मतलब वो ये सोचते हैं कि वो उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते इस पूरी सिचुएशन में, और वो अब इस सिचुएशन का बर्डन महसूस करते हैं। वो हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप्स को तोड़ दें। अगर आप टॉरस से डील कर रहे हैं तो टॉरस अभी एडिक्शंस में है, हो सकता है हो सकता है वो आपके वियोग में कुछ ड्रिंक वगैरह भी करते हैं और इस तरह की लत लग गई हैं उनको कुछ चीज़ों की। हो सकता है वो ऑब्सेशन में है, हो सकता है मतलब कुछ चीज़ें हैं जो उनको चेंड महसूस कर रही हैं, बहुत बुरी आदतों में फंस गए हैं, और जिसकी वजह से और ये कुछ हो सकता है सेक्सुअल एडिक्शन भी हो सकता है, और वो हो सकता है आपसे कुछ फ्लर्टिशियस बातें करें या ये इस तरह से करें, लेकिन मुझे ये रिलेशन कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम जेमिनाई की बात करें तो जेमिनाई आपसे बहुत आपके लिए बहुत इमोशंस रखते हैं, आपके लिए उनके अंदर बहुत लव है, और वो आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें वो आपसे विवाह करना चाहते हैं, बेसिकली आपके साथ शादी करना चाहते हैं। तो अगर कर्क राशि से आप डील कर रहे हैं तो कर्क राशि, देखो कर्क राशि का ही कार्ड आ गया है द चैरियट, तो वो बेसिकली आपकी तरफ आ रहे हैं, फुल पेस में आ रहे हैं, वो आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। जस्टिस कार्ड आया है आपके साथ, ठीक है। तो अगर आप लियो से डील कर रहे हैं तो लियो आपको एक ट्विन फ्लेम की तरह देखते हैं, आपको सोलमेट की तरह देखते हैं, और उन्होंने एक डिसीज़न लिया है कि क्योंकि वो अभी तक कंफ्यूज थे, उनके पास ऑप्शंस थे, काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, लेकिन उन्होंने अब एक डिसीज़न ले लिया है, वो जल्दी ही आपकी तरफ आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अब आइडेंटिफाई कर लिया है कि आप ही उनके सोलमेट हैं। अगर आप वर्गों के साथ डील कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। जो पैशनेट न्यू बिगनिंग हो सकता है वो आपको डेट के लिए पूछ लें, तो हालांकि वो अभी अपनी सारी बातें आपके सामने नहीं रखेंगे कि उनकी आगे इंटेंशन क्या रहेंगी। तो अगर आप लीब्रा से डील कर रहे हैं यानी कि तुला राशि से डील कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, आपके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, और जी हाँ उन्होंने वो आपके लिए ट्रैवल भी कर सकते हैं, और उन्होंने एक प्लान बनाया है जिसके तहत वो अब आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, आपकी तरफ रिस्क लेंगे। तो अगर आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं तो स्कॉर्पियो आप मतलब या तो हो सकता है कि आपको स्कॉर्पियो ने कुछ ऑफ़र किया हो, या ये हो सकता है और आप ना मान रहे हो, और हो सकता है कि स्कॉर्पियो आपके ऑफ़र को नहीं ले रहा हो। सो बेसिकली आपके बीच में तो ब्रेकअप हो चुका है, हो सकता है एक पेनफुल एंडिंग हो कि मतलब अब कुछ नहीं हो सकता है इस रिलेशनशिप में। तो अगर आप सेजिटेरियस से डील कर रहे हो यानी कि
खुद कुंभ राशि से ही डील कर रहे हो, तो बेसिकली यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ जो झगड़ा हुआ था उसकी वजह से एक दूसरे से सेपरेट महसूस कर रहे हैं, और सेपरेट ही रहेंगे अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड भी आया है। तो बेसिकली वो अभी ये जो सिचुएशन है वो स्टैग्नेंट रहेगी, अभी आगे बढ़ती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है नियर फ्यूचर में भी। तो अगर आप कैप्रिकॉर्न राशि से डील कर रहे हैं यानी मकर राशि से डील कर रहे हैं, तो वो अब मूव ऑन कर चुके हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं और अपने ट्विन फ्लेम की तलाश में आगे निकल चुके हैं। हाँ, और वो आपसे अपॉलजी ज़रूर करेंगे आने वाले फ्यूचर में, लेकिन वो एक बहुत छोटा ऑफ़र होगा जिसकी वजह से हो सकता है कि आप शायद उसको डील ना करें आगे, हो सकता है। लेकिन बस ये है कि कुछ उम्मीद है इसमें, इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो अगर आप कुंभ राशि से डील कर रहे हैं यानी कि एक्वेरियस से, तो वो आपको एक लव ऑफ़र देना चाहते हैं, नाइट शाइनी ऑफ़र, नाइट इन शाइनी आर्मर में। बिकॉज़ पहले क्या हुआ था आपके बीच में कि आपके बीच में चीज़ें सही से नहीं चली थी, और जिसकी वजह से वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। लेकिन अब वो एक नई एनर्जी के साथ आए हैं और आपको कुछ स्टेबल और इमोशनल ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं। अगर आप मीन राशि यानी पाइसेस से डील कर रहे हैं, तो बेसिकली वो आप पे नज़र रखे हुए हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी चीज़ें देख रहे हैं, आपको फेसबुक पे सर्च कर रहे हैं, आपको इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ लाइक कर रहे हैं, आपको मतलब हर जगह देख रहे हैं, आपकी हर चीज़ की खबर उन्हें है कि आप क्या कर रहे हैं। और इसके बाद बिल्कुल वो आपको एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं, जिसमें वो एक स्टेबल ज़िंदगी मतलब आपके साथ काटना चाहते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग Sagittarius. Please like, share and subscribe my channel Krishna Tarot Hindi.